स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Crisis in Indian agriculture. Factors responsible for it. नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2007 में सेटअप किया गया था, हेडेड बाय MS स्वामीनाथन, जो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी माने जाते हैं। बहुत एक डिटेल्ड एनालिटिकल अप्रोच दिया, जहां पे उन्होंने बताया कि फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर को बाहर लाया जा सकता है। एक डिटेल्ड स्टेप्स, डिटेल्ड इनफैक्ट प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए उन्होंने एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए। और जहां तक एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है, इंडियन सोसाइटी में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक, क्योंकि कहीं ना कहीं RBI भी मानती है कि कंजप्शन ड्राइव करता है इंडिया का ग्रोथ, और कंजप्शन, रूरल कंजप्शन स्पेसिफिकली ड्राइव करता है वो कंजप्शन जो इंडिया का ग्रोथ ड्राइव करता है। और रूरल कंजप्शन बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता है। एग्रीकल्चर के अंदर हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास जो मेजॉरिटी फार्मर्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके फैक्ट्स आप अलग अलग जगह पढ़ते हो, 80%, 85%, 70%। मेजॉरिटी ऑफ दीज फार्मर्स बिलोंग्स टू द स्मॉल सेगमेंट्स। इनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस इसलिए भी करना पड़ता है बिकॉज दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक रिसोर्सेस, जहां पे अगर हम इन पे फोकस करें तो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ, जो 12th प्लान का गोल भी था, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, वो भी संभव इसी से होता है। साथ ही साथ में इसके रिपल इफेक्ट्स पूरी सिस्टम में मिलते हैं, चाहे वो अवेयरनेस से रिलेटेड हो, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, वनरेबल सेक्शन से रिलेटेड हो, या गुड गवर्नेंस से रिलेटेड हो, या सोशल जस्टिस के एस्पेक्ट से कनेक्टेड हो। अगर एग्रीकल्चर को सुधारा जा सके तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे चैलेंजेस या इश्यूज इंडिया में टैकल किए जा सकते हैं। अब फार्मर्स कमीशन या फिर कुछ और रिकमेंडेशंस ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस या फिर स्टेट लेवल कमिटीज और एनालिसिस आप अपने आंसर्स में यूज करते हो इन ऑर्डर टू राइट अ बेटर आंसर। और पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो एग्रीकल्चर में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी है जो पढ़ी जा सकती है, जिससे आपका एग्रीकल्चर का अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो टॉपिक का, साथ ही साथ में यूपीएससी में आपके पास थोड़ा सा नोवेल कंटेंट भी हो। बट नोवेलिटी लाई कैसे जाए? क्या ये रिपोर्ट्स पढ़ के नोवेलिटी लाई जा सकती है? क्या फिर कोई फैक्ट्स कोट करके नोवेलिटी लाई जा सकती है? अगर अभी इस वीडियो को पॉज करके अगर आप 30 सेकेंड्स लो और आपको ये क्वेश्चन के बारे में ड्वेल करो कि क्या क्राइसिस है और किस तरीके से टैकल किया जा सकता है इस क्राइसिस को, मेजॉरिटी आप लोग आंसर्स फोकस करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर, मिडलमैन, सब्सिडीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैब टू लैंड, ये सारे एस्पेक्ट्स जिसमें 95% ऑफ द पीपल यही फैक्टर्स लिखेंगे आंसर्स के अंदर। और जिसके कारण होता यह है कि एवरेज मार्क्स ही मिल पाते हैं बिकॉज आपने कोई ऐसा डायमेंशन नहीं लिखा जो शायद मेजॉरिटी ने नहीं लिखा हो। अब आपको छोटे छोटे तरीके से समझाता हूं कि नोवेलिटी कैसे लाया जाए आंसर्स के अंदर। हर बार क्वेश्चंस, चाहे मेरे लाइव सेशंस में हो या बैचेस में हो या इंस्टा में हो या ट्विटर हैंडल्स पे हो, पीपल आस्क कि सर ये नोवेलिटी कैसे लाए, ये जो दिमाग के तार है वो खोले कैसे जाए। दिमाग के तार क्या सर इतनी सारी चीजें पढ़ के खोली जा सकती है? नहीं, कतई नहीं। दिस इज नॉट कि आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपका कंटेंट नोवल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक एक नई नई किताबें पढ़ लेते हैं और वहां से 2 या 3 नोवल पॉइंट गेन कर पाते हैं, और जिसकी पॉसिबिलिटी यह है कि शायद वो नहीं लिख पाए जब एग्जाम में आए, बिकॉज रिकलेक्शन इज अ वेरी बिग चैलेंज। जब सिलेबस बड़ा होता है तो उसे ज्यादा किताबों से नहीं कवर किया जाता है, उसकी डेप्थ और सेम कंटेंट की यूजिबिलिटी बढ़ा के ठीक किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल इसी टॉपिक से आपको देना चाहूंगा। 6th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते हुए आओ, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या इसी चीज को हम नोवल तरीके से यूज कर सकते हैं जो एग्जामिनर को इंप्रेस ही नहीं करे, बट वो आफ्टर टेस्ट भी एग्जामिनर को छोड़ दे कि पूरे आंसर में वो आपके एक ही पॉइंट से इतना प्रभावित हो गया कि बाकी एवरेज पॉइंट भी उसे बहुत अच्छे लगने लगे? कैसे सर? शायद
अगर मैं क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करूं दैट majority of the crisis in Indian agriculture is that the India has been considered as the country of farming, and the farming cannot improve till the farmers improve. Therefore, the goal today is to make India a farmers country rather than making India a farming country, because the farming will only improve when the farmers improve. जहां पे 50% से ज्यादा फार्मर्स, हमारे किसान, जब खेती छोड़ना चाह रहे हैं तो आप खेती पे कितना ही फोकस क्यों ना कर लो, जब तक किसान ग्रो नहीं करेगा, जब तक किसानों पे फोकस नहीं होगा, तो कैसे हमारी खेती सुधर सकती है। एक छोटा सा पॉइंट मैंने उसी एनसीईआरटी से निकाला, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन इतनी चेंज कर दी कि आपको समझ में आने लगा कि एक छोटे पॉइंट को कितनी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया, एंड दैट स्टार्ट्स एडिंग नोवेलिटी टू योर कंटेंट। तो नोवेलिटी लाने के लिए कभी ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। नोवेलिटी लाने के लिए जो एक चीज जरूरी है, आज से करो, एक हफ्ते में दिखाई देगी कि आपकी शायद वो स्किल्स एनहांस होने लगी। हाँ, 10 दिन में 20 दिन में एक्सपर्ट्स नहीं बने जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इफ यू स्टार्ट नाउ बाय 2024 इफ यू आर अटेम्प्टिंग, और फॉर दैट मैटर 2023 का मेन जब आप लिख रहे हो, आपके अंदर वो नोवेलिटी निखर के आने लगेगी। और इसीलिए हम स्टडी आईक्यू के अंदर पढ़ाते भी इसी फोकस से हैं कि नोवेलिटी आपके आंसर्स पे रहे, कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हो वो एक ही कंटेंट को मल्टीपल डायमेंशन से यूज कर सके, मल्टीपल तरीकों से यूज कर सके, जिसके कारण चाहे 2 पॉइंट कम आप लिख दो लोगों से, लेकिन वो 4 पॉइंट जो आपने लिखे हैं चाहे कम हो दूसरों से, बेहतर है दूसरों से फॉर श्योर। क्योंकि यूपीएससी का जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ होता है कि दे आर लुकिंग फॉर द स्टूडेंट्स who have intellectual traits, और intellectual traits किसे बोला जाता है, where one has the capacities to largely use the same knowledge in order to reproduce things in a, I mean एक knowledge को use करने की capacities हो, that is called as intellectual trait। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, सोसाइटी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सोच अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, और अगर आप लोग ये मानते हैं कि थॉट प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो कम जॉइन आवर कोर्स। और अगर बाई चांस आपका ये मानना है कि किताब पढ़ के ये नोवेल कंटेंट आ सकता है, देन आई डोंट थिंक यू रिक्वायर दिस कोर्स। then I think by that strategy if you can crack the exam it's perfectly fine। but by chance अगर आप मानते हो कि सोच डेवलप करनी है मुझे, कनेक्शंस डेवलप करने हैं मुझे, चीजों को कम पढ़ना है लेकिन बेहतरीन तरीकों से यूज करना है मुझे, जैसे मैंने अभी एक एस्पेक्ट में करके बताया, हमारी सारी टीम, our core motto at Study IQ is this, that how to build those traits in students among the aspirants that they themselves get the capacities to use the knowledge which they are studying. So majority of the organization believes in giving you doles. They give you content and content. No, our focus is giving you hands not doles, कि आप में खुद कैपेसिटीज हो कि जब 7, 8, 9 महीने के बाद आप कोर्स खत्म कर लो तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़े, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़े। आपके पास कैपेसिटी है कि आप अब सेम कंटेंट, नया कंटेंट जो करंट अफेयर्स ऐड हो रहे हैं, वो चीज खुद एनालाइज कर सको और उसको यूज कर सको, ना कि फिर आपको किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़े, फिर किसी एक मेंटर की जरूरत पड़े। क्यों? क्योंकि 8 महीने में आपको वो हाथ दे दिए जाएंगे जिसके अंदर कैपेसिटी है, स्किल्स है, चीजों को बेहतर तरीके से समझने की और बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करने की। ये बैच 31 दैट इज कल से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू just enhance your abilities to think, enhance your abilities to retain content, enhance your abilities to focus on what is the primary criteria, then join this। but yes, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ किताबों से पढ़ना है
और किताबें पढ़ के सिविल सर्विसेज हो सकती है, then I personally believe it's okay if you don't join not only this course, any course for that matter. Use the code DIVLIVE if you are interested. You will get a better discount and you'll get the 30,500 course at 18,000 rupees. Thank you so much. Happy studying and best of luck. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।